हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई बरोज पीर होगी। योम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर में भी मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। ऐवान औकाफ में बैठक हुई। महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी मौजूद थे। अदम रवायत रही और चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा इत्तफाक राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को होगी। 10 किलो आटे का थैला 900 रुपये का मिलेगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1800 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। नई एक्ट के तहत कीमतों का इतलाक होगा। महंगा आटा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमत मुकर्रर कर दी। 10 किलो आटे का थैला 900 रुपये का मिलेगा। 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये में दस्तयाब होगा। अशिया फरोख्त एक्ट 2024 के तहत कीमतें लागू की गई हैं। महंगा आटों के खिलाफ नए एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। महकमा खुराक ने हुकूमत पंजाब को लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आटे के नए निर्ख मुकर्रर करने की सिफारिशात की थी, जिनको वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर कर लिया है। बजट में टैक्सों की भरमार, सरमायादार परेशान। एक्सपोर्टर हुकूमत से नाराज हैं। कोई सरमायाकार 20% शरह सूद पर काम नहीं कर सकता। गौहर एजाज का FPCCI की तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सूबों के मुशावरत से टैक्स लगाए, पॉलिसी रेट को इस साल कम किया जाएगा। अली परवेज मलिक का भी इजहार ख्याल। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 9 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम तेजी से जारी है, लीकेजेस रोकने होंगे। माशाल्लाह 9 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गए हैं। दिस इज 2 months ऑफ इम्पोर्ट कवर। उसके बेसिस पे ये इतना शोर था पिछले साल जब ये प्रोग्राम सस्पेंड रहा या डिले हुआ, इसेंशियल इंपोर्ट, नॉन इसेंशियल इंपोर्ट। मैं बैंकर था, मुझे मालूम है कि उस वक्त कितनी तकलीफ थी इंडस्ट्री को। आपका रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे थे बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ द रिजर्व्स। द एपेटाइट हैड गॉन अवे फ्रॉम दोज बैंक्स which were giving us trade finance facilities. साबिक निगरान वफाकी वजीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कि बजट में सनतकारों से मशावरत नहीं की गई। इस वक्त पूरा निजाम सूदी हो चुका है। लोग पैसा बैंकों में सूद पर रखना पसंद करते हैं। पाकिस्तान पिछले 2 सालों से बड़े मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा था। 125 रुपए का डॉलर 280 रुपए हो गया था। अप्रैल 2022 में ये डॉलर जो है वो 125 रुपए का था। हम सबको पता है कि 125 रुपए का डॉलर 280 रुपए पिछले साल पहुंच गया था और इस साल पूरा साल ये स्टेबल रहा है। और अगर हम फाइनेंस की टेक्नोलॉजी में बोलेंगे तो हम कहेंगे 75%। बट एक्चुअली स्पीकिंग हर आदमी जिसके पास 125 रुपए थे, आज वो बिजनेस अपने सेम वॉल्यूम्स को मेंटेन करने के लिए 280 रुपए के हिसाब से पहले तो उसकी वर्किंग कैपिटल की शॉर्ट है। अली परवेज मलिक का कहना था कि गैर मामूली हालात में मुश्किल बजट दिया गया। दूध और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर सियासी हुकूमत खुश नहीं होती, मजबूरियों को समझना होगा। जब हम कहते हैं कि हम सारी आमदनियों को एक बराबर रखते हुए टैक्स के अंदर लेके आएंगे, तो हमने क्योंकि 70 साल में नहीं किया तो इसलिए जो हम करेंगे, तो इसलिए उस 3,500 अरब के पीछे, हर रेवेन्यू के एक पैसे के पीछे कोई ना कोई रेवेन्यू डिसीजन, कोई ना कोई फैसला है जिससे आप रेवेन्यू अचीव करेंगे। और ये हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स ने उसके बाद बैक किया हुआ है। वफाकी वजीर खजाना ने ताजरों के साथ मीटिंग में ताजरों और सनतकारों के मसाइल और तजावीज़ को सुना और हल की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर में मानसून बारिशों के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामपुरा के इलाका अकरम पार्क में बारिशी पानी इकट्ठा होने से इलाका मकीन मसाइल से दो चार हैं। इलाका मकीनों का शिकवा है कि अकरम पार्क को हर दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार।
समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से गर्मी का ज़ोर भी टूट गया और मौसम खासा खुशगवार हो गया। लेकिन बहुत से इलाके लाहौर के ऐसे हैं जो पसमानदा इलाके कहलाए जाते हैं और वहाँ पर बारिश की वजह से मसाइल का सामना रहता है। इस वक्त मैं इस्लामपुरा के इलाका अकरम पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सड़क है, गलियाँ हैं, वो तमाम नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त इस इलाके के एक मकीन जिनका नाम गुलाब खान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, ये बताइएगा कितने अरसा पर आप मुकीम हैं और इस इलाके में जब भी बारिश होती है इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें को 20-25 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं और जब भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे अक्सर गड्ढरों में गिर जाते हैं। नमाजियों को बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। ये जो इलाका है ये हमेशा दोनों हुकूमतों की तरफ से जो है ना वो ओझल रहा है, इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और मयारे जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ख़ास तौर पे जिस दिन बारिश हो जाती है, क्योंकि कीचड़ हो जाता है, गलियाँ हो जाती है, सीवरेज का निज़ाम बहुत दरम बरम है। स्पेशली जो है ना डायरिया बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गंदा और साफ़ पानी मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है लोगों को। जी, ये आपने जैसे गुलाब खान साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि इस इलाके को जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। जैन मंदिर चौक खूबसूरत पार्क और हरियाली से भरपूर सिटिंग एरिया में तब्दील हो गया। गिरदोनवाह के शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जो है इस वक्त जैन मंदिर चौक पे मैं मौजूद हूँ, जिसकी हालत जो है बिल्कुल तब्दील हो गई है। यहाँ पर एक खूबसूरत जो है वो सिटिंग एरिया आवाम के लिए बनाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर खूबसूरत जो है वो पार्क भी बनाया गया है। ग्रीनरी में काफ़ी हद तक जो है इजाफा कर दिया गया है यहाँ पे, जिसके बाद जो ये जगह है काफ़ी खूबसूरत जो है वो दिख रही है और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है वो शाम ढलते ही आ जाती है और मौसम से भी लुत्फानंदोज होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक फैमिली, उनसे जान लेते हैं। जो मुझे बताइएगा यहाँ पर आई है अपने बच्चों के साथ, कैसा लग रहा है, कैसा इकदाम है हुकूमत की जानिब से और मजीद क्या तजावीज़ देंगी, कौन सी ऐसी लाहौर की ऐसी जगह है जहाँ पर हुकूमत को इकदाम करना चाहिए? नहीं, अच्छी जगह इन्होंने बनाई है और हम बच्चों के साथ आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मतलब यहाँ पे मौसम अच्छा था तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए। हमने कहा चलो ये जगह करीब भी है हमारे घर के, तो इसलिए हम इधर आ गए। मतलब उन्होंने एक अच्छा बनाया इसलिए हम लोग। बिल्कुल, उनका यही कहना था कि ये जगह जो है वो इंतहाई अच्छी है और क्योंकि ये काफ़ी जो यहाँ पर लोग हैं जिनको यहाँ पर पार्क जो है वो मैसर नहीं थे, उनके लिए तो सोने सुहागा है, क्योंकि कम वक्त में कम जगह पे यहाँ पर जो है वो आवाम आती है, मौसम से लुत्फानंदोज होती है, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते कूदते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर माँ बाप जो है जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। नए माली साल में तरक्याती बजट को चौथा गियर लगेगा। पहले क्वार्टर में 100% बजट जारी करने का फैसला किया गया है। 300 अरब से जायद का फंड जारी किया जाएगा। लाहौर को जारी तरक्याती कामों के लिए 20 अरब से जायद जारी होंगे। महकमा खजाना पंजाब को फंड्स के अजरा की सिफारिशात भिजवा दी गई। तरक्याती कामों की तकमील में हाल रुकावटें खत्म होंगी। नए माली साल में पंजाब हुकूमत ने 100% तरक्याती बजट जारी करने का फैसला कर लिया है। लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए से जायद के फंड का अजरा किया जाएगा। लाहौर को जारी तरक्याती कामों के लिए 20 अरब रुपए से जायद का फंड मिलेगा। जराये के मुताबिक पंजाब में 5000 से जायद छोटी बड़ी स्कीमों पर तामीराती काम जारी है। जराये PND बोर्ड का बताना है कि महकमा खजाना पंजाब को फंड के अजरा की सिफारिशात कर दी गई है। महकमा खजाना हुकूमत की मंजूरी के बाद तरक्याती फंड्स का अजरा करेगा। पंजाब में डेवलपमेंट का बजट पेफरा सिस्टम के तहत ऑनलाइन जारी किया जाएगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब ने PND दौरे के दौरान फंड्स के अजरा में रुकावटें दूर करने का हुक्म दिया था। शहरी घर बैठे नक्शा जात जमा करवा सकेंगे। LDA का शहरियों को नई सहूलत देने का फैसला। शहरी नक्शे की 4 कॉपियां दरख्वास्त और क्वाइफ अपलोड करेंगे। मंजूरी मिलते ही चालान जनरेट होगा। कंप्यूटर पोर्टल से डाउनलोड करके चालान जमा करवाएगा। मंजूर शुदा नक्शा बजरिया कोरियर मिल सकेगा। शहरी घर बैठे नक्शा जात जमा करा सकेंगे। LDA ने शहरी को नई सहूलत देने का फैसला कर लिया। LDA ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। सॉफ्टवेयर के जरिए शहरी घर बैठे नक्शे की 4 कापियां दरखास्त और क्वाइफ डाल सकेगा। पहले मरले में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेरीफाई करके मुतलका जोन को फॉरवर्ड करेगा। इसी रोज मुतलका डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वेट करके मंजूरी देंगे। मंजूरी मिलते ही इसी रोज चालान जनरेट होगा, जिसे कंप्यूटर पोर्टल से शहरी डाउनलोड करके जमा कराएगा। शहरी चालान जमा करवाने के बाद वापस अपलोड करेगा, जिसके बाद शहरी को मंजूर शुदा नक्शा बजरिया कोरियर मिल सकेगा। DG LDA ताहिर फारूक ने शहरी को नक्शा माफिया से छुटकारा देने के लिए अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी।
اب آپ کو بتائیں لیاقت آباد فلیٹس کا مین پارک مسائل کی آماج کا بن گیا ہے۔ خراب لائٹس اور پارک سے بارش کا پانی بھی نہ نکالا جا سکا۔ انتظامیہ کی جانب سے پارک پر توجہ نہیں دی جاتی، شہریوں کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ کیو بلاک لیاقت آباد جو کہ میں اس وقت پارک میں موجود ہوں، یہاں پر بڑی آبادی جو کہ اس پارک سے مستفید ہوتی تھی، مگر اس وقت کی بات کی جائے تو یہاں پر جو گھاس ہے وہ بھی سوکھ چکی ہے اور پانی کھڑا ہوا ہے بارش کا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہاں پر جو واک ٹریک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر لائٹیں بھی موجود نہیں ہیں، یہاں پر شہری موجود ہیں، کن کن مسائل کا سامنا ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کیا مسائل آپ یہاں پر دیکھتے ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ پارک کا حال کیا ہے، لائٹیں نہیں ہیں، یہاں پہ واک نہیں کر سکتے ہم، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ جو حالات ہیں ملک کے وہ ایسے ہیں کہ کوئی واک کرنے کے لیے آئے کہ کوئی واردات ہو جائے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اندھیرا ایسے ادھر سے جائے گا ادھر سے وہ نکل جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے انتظامیات کو کچھ سوچنا چاہیے، حکومت کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ کوئی انتظام کرے، لائٹیں کا انتظام کرے، کم سے کم پانی کا جو ہے وہ مسائل آپ کے سامنے، پانی کے مسائل ہیں، لائٹوں کے مسائل، آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہاں پہ اتنے مسائل ہیں اس پارک میں؟ سر یہ وجہ یہی ہے کہ ان کے 3-4 مالی ہیں یہاں پہ جو ذمہ داری سے کام نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے یہ پورا نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ذمہ داری سے کرتے ہوں تو یہاں پہ ہر چیز موجود ہو۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جو پارک ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، یہاں پر گھاس بھی سوکھی ہوئی ہے، لائٹیں بھی نہیں ہیں اور کئی وارداتوں کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ جی ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بھیک مانگنا ایک لعنت ہے، لیکن شہر میں گداگری کاروبار کی حیثیت سے کر گئی۔ شہر کے چوک چراہوں اور سگنلز پر مانگنے والوں کی بہتات ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے حسنین اولک۔ جی حسنین۔ جی بالکل، میں اس وقت بھیکیوال موڑ پر موجود ہوں اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ بڑے جو افراد ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں وہ یہاں پر ہمیں بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہاں پر بھیکیوال موڑ پہ یہ صورتحال ہے، اگر بات کی جائے نیو کیمپس پل کی یا پھر بات کی جائے برکت مارکیٹ کی یا پھر شہر کی دیگر جو اہم شاہراہیں ہیں، وہاں پر ہمیں یہ جو بھکاری ہیں یا یوں کہا جائے کہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں وہ ہمیں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن کا یہ کام ہے کہ انہوں نے اپنی روزانہ کی بیسس پہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے جہاں پر وہ جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ اسپیشل جو ٹرکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنے پیسے مانگنے کے لیے، اور پتہ نہیں کتنے ہی وہ پیسے ڈیلی بیسس پر کماتے ہیں کہ جتنا ایک عام آدمی اپنی ایک محنت مزدوری کی دہاڑی سے بھی زیادہ کماتا ہے۔ بے شک جو گداگری ہے وہ ایک لعنت ہے اور اس کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ جو حکومت پنجاب ہے اس کی جانب سے کچھ خاص اقدامات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے خواجہ سراؤں کا، وہ بھی ہمیں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سب کو جی ٹھیک ہے حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ انجیکشن اویسٹن سے آنکھوں کی بینائی جانے کا معاملہ، حکومت نے انجیکشن اویسٹن کے دوبارہ استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ صحت نے SOPs جاری کر دی ہیں۔ انجیکشن کی ڈسپنسنگ کے بعد ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، صرف آپریشن تھیٹر میں استعمال کیا جا سکے گا۔ ماضی میں انجیکشن لگانے سے 70 کے قریب افراد کی بینائی متاثر ہوئی تھی۔ حکومت نے انجیکشن اویسٹن کے دوبارہ استعمال کی اجازت دے دی۔ محکمہ صحت نے SOPs جاری کر دیے۔ انجیکشن کی ڈسپنسنگ کے بعد ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی۔ ماہرین امراض چشم گائیڈ لائنز کے مطابق انجیکشن اویسٹن آپریشن تھیٹر میں لمٹس فلو میں بھرا جائے گا۔ ایک مرتبہ استعمال کیے جانے پر بچ جانے والی ڈوز 6 گھنٹے بعد ضائع کرنی ہوگی۔ اویسٹن 20 یا 50 ڈوز میں آتا ہے، اس لیے تمام مریضوں کو ایک ہی دن لگایا جائے گا۔ ڈسپنسنگ کے بعد ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی۔ استعمال شدہ انجیکشن کی سٹوریج بھی ممنوع ہوگی۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، 7 سے 10 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ نے سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا۔ ادھر محکمہ داخلہ پنجاب نے موبائل فون سروس جیم کرنے کی تجویز وفاق کو بھجوا دی ہے۔ حکومت پنجاب نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے پیش نظر صبح بھر میں دفعہ 144 نافذ کی ہے۔ ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ ڈبل سواری کی پابندی سے بزرگ شہریوں، خواتین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار مستثنی ہوں گے۔ ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق 7 سے 10 محرم تک ہوگا۔ محکمہ داخلہ سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کا کنٹرول روم تمام اضلاع کے کنٹرول روم سے منسلک ہوگا۔ یہ کنٹرول روم محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹیوں کی مانیٹرنگ کرے گا۔ کنٹرول روم میں گریڈ
17 का अफसर हर वक्त ड्यूटी देगा। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। मुहर्रमुल हराम में वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी कंट्रोल रूम का दौरा करेंगे। यौम आशूरा के मौके पर मखसूस इलाकों में मोबाइल फोन सर्विसेज जाम करने के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने तजवीज़ भिजवा दी है। महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को तजवीज़ भिजवाई है। अमन और अमान के क़याम के लिए आशूरा को सूबे के अहम शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जाम करने की इस्तदा की गई है। सर्विस जाम करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। जिना हाउस हमला केस समेत 3 मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी के बगैर ही दरख्वास्त जमानतें मंजूर की जा सकती हैं। बानी पीटीआई 9 मई को जेल में थे और जलाओ घेराव से ला इल्म थे। साजिश और मुआवनत जुर्म का इल्जाम साबित नहीं होता। मीडिया से गुफ्तगू करते बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, ये सियासी मुकदमात हैं, जमानतें कंफर्म होंगी। जमानतें लाहौर में थी, वो सब की सब कंफर्म हो चुकी हुई है। उन सब के सब केसेस में रिलीफ मिल चुका हुआ है। ये आखिरी 3 केसेस थे जिनमें फैसला ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर, किसी एक या दूसरी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा था। इसमें केस FIR 96 है, इसमें अस्करी टावर का केस है और इसमें शादमान थाने का केस है। ये सारे वो केसेस हैं जो सेंसिटिव नौयत के भी हैं और हाई प्रोफाइल केसेस भी हैं। प्रोसिक्यूटर राना अजहर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना अब्दुल जब्बार खान ने जमानत की दरख्वास्तों की मुखालफत की और कहा कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी दरकार है और अदालत मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद करे। ये जो कॉन्स्पिरेसी का जो थ्योरी है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो मौके पे मौजूद हो के जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है ना वो उसको वो एक्टिविटी करे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया, जो 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42, लाहौर। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का केसीसी की तादाद बाड़े अफसरान पर गलत मालूमात फराहम करने से मुतल्लिक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में IG, DIG समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर 11 जुलाई को समाअत होगी। नामजद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 10 साल पुराने साने मॉडल टाउन केस के ट्रायल में 6 चशमदीद गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल कर ली गई। ATC अदालत ने दीगर गवाहान को भी 13 जुलाई को तलब कर लिया। जज अरशद जवेद ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन के चशमदीद गवाहान के मुताबिक अवामी तहरीक के कारकुनान ने पुलिस पर घरों की छतों से फायरिंग की। हाई कोर्ट ने हब्से भेजा और पुलिस तशद्दुद से मुतल्लिक केस 10 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड समेत दीगर अफसरान को जाती हैसियत में जवाब समेत तलब कर रखा है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा खतून साहिदा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सारिफ अदालत ने नाकिस क्वालिटी के फर्नीचर देने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने एग्जॉटिक होम फर्नीचर कैंट के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। खरीदार को फौरी डिग्री की रकम 96,000 रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। सारिफ अदालत में डिफेंस के अकील अहमद ने होम फर्नीचर के मालिक के खिलाफ दावा दायर किया था। पंजाब हुकूमत 4,000 तलबा की बजाय 25,000 को स्कॉलरशिप देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम के फौरी अजरा की भी हिदायत। कॉलेजेस में मार्केट जॉब की ज़रूरियात से मुतल्लिक डिसिप्लिन मुतारिफ करवाए जाएंगे। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन के अमूर से मुतल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्कॉलरशिप के लिए तलबा की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और लैपटॉप स्कीम के फौरी अजरा की हिदायत की है। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। मुख्तलिफ कॉलेजेस में मार्केट जॉब की ज़रूरियात से मुतल्लिक डिसिप्लिन मुतारिफ करवाए जाएंगे। डिवीजनल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल की तैनाती के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम भी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राई लॉ एंड ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। मुंतज़मीन से मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राई अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी दी और मुल्क व कौम के लिए दुआ की। SP सिटी अब्दुल हन्नान और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर अनुम फातिमा भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने दरबार पर जारी तोसी मनसूबे का जायज़ा भी लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने दरबार मुंतज़मीन से मीटिंग में कहा कि हुकूमत पंजाब के जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए जाएंगे।
MNA चौधरी वसीम कादिर ने खुली कचहरी लगाई। अवामी मसाइल सुने, कहते हैं NA 121 को मसाली हल्का बनाएंगे। चौधरी वसीम कादिर ने हल्का 121 में खुली कचहरी में शहरियों से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए, कहा कि मसाइल हल करवाएंगे। हरबंसपुरा में बिजली के नए ट्रांसफर्स, ट्यूबवेल की शिकायत का अजाला किया जाएगा। इस मौके पर अहमद सईद मोहसन, चौधरी यासीन, महर अफसार, मियाँ एहसान मौजूद थे। रवादारी तहरीक के रैली की सूरत में करबला गामे शाह आमद, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन ने शिरकत की। रवादारी तहरीक की जानिब से रैली की सूरत में करबला गामे शाह आमद हुई, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन शरीक हुए। रैली की क़यादत चेयरमैन सिमसन सलामत ने की, जबकि इमानुएल खोखर, अलामा सईद वकार हुसैन नकवी, अलामा आसिम मखदूम, प्रोफेसर सलीम आसिम, प्रोफेसर महमूद गज़नवी शरीक हुए। अलामा सैयद गुलाम अब्बास शिराजी, रोरन सलीम खोखर, पादरी इकबाल मार्शल और शेख रियाज भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल के एहतमाम नेशनल पीस सेमिनार 2024 का इनेकाद किया गया। चेयरमैन नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल मियाँ अब्दुल वहीद ने सदारत की फ्लैटिस होटल में नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल के एहतमाम नेशनल पीस सेमिनार 2024 का इनेकाद किया गया। मियाँ अब्दुल वहीद, चेयरमैन नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल पाकिस्तान ने सेमिनार की सदारत की। सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद फ़खर अब्बास भुट्टा, इत्तेहाद गुलाम जिलानी खान, मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद जबीर सदीकी, रोहेल अकरम, सईद एजाज हुसैन शाह, चौधरी तनवीर, शाहिद मुख्तार, मोहम्मद सफ्तर खान, साइमा तबस्सुम और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से फ़िरकावारियत फैल रही है, इसमें काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जितनी आज ज़रूरत है, शायद इससे पहले पाकिस्तान को इतनी ज़रूरत नहीं थी। और आज भी जिस तरह से दहशत गर्दी अपना सर निकाल रही है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी सारी तंजीमों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और तमाम इदारों को उनको स्ट्रॉन्ग करें। आज का जो हमारा मौजू था, एक ही बात करूंगा कि इसमें अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। यहाँ भी हम लोग काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर भी, और हमारे जो है काफ़ी लोग बाहर से भी आए हुए हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द चीफ गेस्ट ऑल्सो, जो हमारे जनरल फ़ारूक बशीर साहब हैं और दूसरे भी कुछ जनरल्स आए हुए हैं। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के कायदीन के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। ताजर बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप से मुंसलिक ताजर बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर वाइस चेयरमैन नसरुल्लाह मुगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंसूर चौधरी, MNA मलिक रियाज, मोहम्मद अली मियाँ, जफ़र महमूद चौधरी, ख्वाजा शाहजेब अकरम, बऊ मोहम्मद बशीर, माजिद जहूर, सुहेल मलिक, जिशान सुहेल मलिक, साबिक पीर मुबशर जावेद, मियाँ अबू जरशाद, नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान, खालिद भट्ट, खालिद गुज्जर, राना निसार समेत बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। पैटर्न इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसार ने कहा कि प्याफ बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत के सफ़र को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारियाँ निभाने वालों को बिजनेस कम्युनिटी रद्द कर देगी। अब आपको बताएं, होलिस्टिक फोस्टर केयर सेंटर में तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO होलिस्टिक फोस्टर केयर सेंटर बतूल बीबी ने एहतमाम किया। बिजनेसमैन मियाँ रज़ा अताउल्लाह ने अहलिया के हमरा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। फॉस्टर केयर सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO होलिस्टिक फॉस्टर केयर सेंटर बतूल बीबी की जानिब से एहतमाम किया गया। बिजनेसमैन मियाँ रज़ा अताउल्लाह ने अपनी अहलिया के हमरा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। हमें जिधर ऑर्फन मिले, हमें उनकी बहुत हेल्प करनी है, उनको बहुत लेके चलना है। और मुझे बड़ा यकीन कामिल है कि पाकिस्तान के अंदर जो खैर खैरात है बहुत ज़्यादा होती है। तकरीब में यतीम और मस्कीन बच्चों की खुशी का हिस्सा बनने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने टैबलोस पेश किए और हाजरीन से खूब दाद समेटी। CEO होलिस्टिक फॉस्टर केयर सेंटर बतूल बीबी का कहना था कि हमारा मकसद बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करना है। कि सिर्फ तालीम नहीं, जो उनकी तरबियत भी है, और जब वो यहाँ से निकल के जाएं तो एक ग्रेजुएट, बहुत पॉलिश्ड एंड ब्राइट गर्ल्स निकलेंगे यहाँ से। बिजनेसमैन मियाँ रज़ा अताउल्लाह और इनकी अहलिया ने बच्चियों की तालीम और तरबियत पर हर मुमकिन मदद करने का अज़म जाहिर किया। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने चूज़ किया है, तो ये अल्लाह पाक का बुलावा होता है, ठीक है ना, कि मेरी आवाम की मदद के लिए आएँ, तो मैं हाज़िर हूँ।
शुरका ने बतूल बीबी के मकसद और इकदाम को सराहा, हर मुमकिन मदद करने का वादा किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। मूड खराब हो, दिल उदास हो, खुशी हो, गमी हो, जीत हो या फिर हार, हर मौके पर सबकी पसंदीदा चॉकलेट का दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौरियों ने चॉकलेट का दिन कैसे मनाया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरते वक्त के साथ जहां तर्ज़े जिंदगी में बेशुमार तब्दीलियां आई हैं, वहीं जायकों की दुनिया में भी तरक्कियात बरपा हुई हैं। पहले जहां रवायती मीठे के बगैर खुशियां अधूरी समझी जाती थी, वहीं आज चॉकलेट के बगैर हर खुशी अधूरी होती है। आज दुनिया भर में बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चॉकलेट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि अब से 467 साल कबल आज ही के दिन यूरोप में पहली बार चॉकलेट मुतारिफ कराई गई थी और ये दिन इसी की याद में मनाया जाता है। चॉकलेट डे पर नन्हे बच्चों का कहना था कि चॉकलेट बहुत मजे की होती है। चॉकलेट के आलमी दिन पर बाबा से जिद करके चॉकलेट लेने आए हैं। अपने बाबा को लेके आई, मुझे चॉकलेट लेने के लिए, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आज चॉकलेट डे है और मैंने पापा को चॉकलेट लेने के लिए इधर आई हूँ और मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी है। दुनिया भर में चॉकलेट के मुख्तलिफ इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें तल्ख, खट्टी और फीकी जायके शामिल हैं। जबकि नौजवान भी ब्लैक चॉकलेट के साथ साथ व्हाइट चॉकलेट को खूब पसंद करते हैं। चॉकलेट डे के हिसाब से डेयरी मिल्क ज़्यादा लोग ब्लैक ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ ब्लैक के साथ साथ व्हाइट चॉकलेट भी अच्छी होती है, वो खानी चाहिए और एक दूसरे को वो गिफ्ट देने से सुनते रसूल भी है और गिफ्ट भी देने चाहिए। आज चॉकलेट डे है, स्पेशली मैं चॉकलेट लेने आया हूँ। मुझे चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट के फ़ायदे भी बहुत हैं। मैं एग्ज़ाम में खुद चॉकलेट यूज़ करता रहा हूँ, जिसे दिमाग भी ज़्यादा, सिर्फ लड़कियों को पसंद नहीं है, लड़कों को बहुत पसंद है। माहिरीन का कहना है कि बज़ाहिर दांतों के लिए नुकसानदेह समझी जाने वाली चॉकलेट इंसानी और दिमागी सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करती है। चॉकलेट चाहे कहीं की भी हो और किसी भी जायके की हो, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के काम जरूर आती है। कैमरामैन राना एयाज के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42, लाहौर। प्याफ के 30वें योम तासीस की तकरीब कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान, मियाँ शफकत, मियाँ सुहेल निसार, लियाकत बलोच ने शिरकत की। प्याफ के 30वें योम तासीस की तकरीब फ्लैटिस होटल में हुई। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान, बानी प्याफ मियाँ शफकत, पैटर्न इन चीफ मियाँ सुहेल निसार, चेयरमैन प्याफ जफर इकबाल चौधरी शरीक हुए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने शुरा से खिताब किया। आज फर्क ये नहीं है कि कोई पॉलिसीज का फर्क है, आज फर्क सिर्फ इतना है कि तसलसल नहीं है। प्लीज वी हैव टू फेच दैट कंटिन्यूटी। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके होते हुए मुआशी इस्तेहकाम एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। लियाकत बलोच, हसन मुर्तजा, हफीजुल्लाह नियाजी, सुहेल अशारी, नासिर हमीद खान और मियाँ नुमान कबीर ने तकरीब में शिरकत की। मियाँ सुहेल निसार ने खिदमत के तसलसल को जारी रखने का ऐलान किया। मैं आपसे वादा करता हूँ एज ए पैटर्न इन चीफ, आपके वो मसाइल जो चैम्बर की मुंसलिक हैं वो जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश करूँगा। मसाइल जो भी होंगे हुकूमत के साथ दरपेश मसाइल होंगे, मैं वहाँ आपका साथी होऊंगा और आपका सिफारशी होऊंगा और आपके साथ शाना मशाना खड़ा होऊंगा और उसका हल करवाऊंगा इंशाअल्लाह। ताहिर जावेद मलिक, राजा अदील, महमूद गजनवी, मसूद निजामी, अमजद चौधरी, सुहेल सरफराज मान, हाजी इशफाक शरीक हुए। फयाज चौधरी, शहजाद इकबाल, अमजद चौधरी, अजमत अली, ख्वाजा शहजाद नासर ने शिरकत की। कारोबारी शख्सियत इरफान इकबाल शेख ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। प्याफ ने मुख्तलिफ मार्केटों, बाजारों और सनती जोन से ताल्लुक रखने वाली बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत से अपनी वोटिंग स्ट्रेंथ का मुजाहरा करके इलेक्शन का बगल बजा दिया। तकरीब में अता रहमान जाट, उस्मान लब्बा, नवाज पप्पू, अंसर ज़हूर भट्ट, हिमायूं इकबाल मीर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन और पाकिस्तान टोबैको कंपनी का अहम फैसला में ब्रांड को टैक्सनेट में लाने के लिए अगले हफ्ते से मुश्तरका आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के मरकजी सदर वसीम अली की सदारत में वफ़द ने पाकिस्तान टोबैको कंपनी के रीजनल मैनेजर वसी पंजाब सैयद बिलाल फरदोस से मुलाकात की। इस मौके पर एरिया मैनेजर लाहौर अब्दुल बासित चौधरी और टेरिटरी मैनेजर आमिर नदीम, खालिद खान और कामरान खान भी मौजूद थे। दौरान मुलाकात सिगरेट के कारोबार से मुंसलिक हर शख्स का रिकॉर्ड दस्तावेजी शक्ल में लाने की हुकूमती हिदायत के बारे में बातचीत की गई।
नेस्पाक एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। रुकने कौमी असम्बली सैफुल मुल्क खोखर और रुकने सूबाई असम्बली मलिक शहबाज ने शिरकत की। एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में डेंगू से आगाही बारे सेमिनार मुनक्किद किया गया। पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से एहतमाम किया गया। MNA सैफुल मलूक खोकर और MPA शहबाज खोकर ने खसूसी शिरकत की। शुरका को डेंगू से आगाही भी दी गई। हमेशा ये जो जब भी डेंगू की ये मौसम आता है तो डेंगू के प्रोग्राम होते हैं, इस पे काबू पा लिया जाता है। तो कोई खाली प्लॉट पे उसमें पानी खड़ा है तो सोसाइटियों के अंदर वो जैसे मैं अभी बता रहा था वो कोई सब्ज़ी लगा लेते हैं या कोई फूल लगा लेते हैं या उसके हल चला लेते हैं, वो घास वगैरह ख़त्म हो जाता है और जो पानी है वो खुश्क हो जाता है। इन चीज़ों से वो कूलर जो पड़े कूलर के अंदर होता है वो जो अपने गमले हैं उनके नीचे डेंगू, इन चीज़ों की अवेयरनेस मिलती है और इन पे काबू पाया लिया जाता है। तकरीब से खिताब में MPA शहबाज खोकर ने सफाई का पैगाम भी दिया। इनके साथ बिल्कुल हुकूमत पंजाब के साथ डेंगू सीना पसीना और कंधे के संदा मिला के इस पे वर्क कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि सफाई सुथराई और जो लोगों को ये सेमिनार का मतलब कि याद दहानी करवा दें। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट साजिद हुसैन ने इस तरह की मजीद तकरीबात कराने का ऐलान किया। सेमिनार कंडक्ट करने का मकसद और हुकूमत का बार बार ये हदायत देने का मकसद ये होता है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और अपनी सोसाइटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सोसाइटी के अहदेदारान हैं, उनको हम मोबिलाइज कर सकें कि किस तरह से आपने जो है अपनी सोसाइटी के एनवायरनमेंट को साफ रखना है। मानसून के मौसम में डेंगू के वार मजीद खतरनाक हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए आगाही सेमिनार अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42, लाहौर। अब आपको बताएं, हदायतकारा संगीता के ड्रामे अमराओ जान अदा की रिकॉर्डिंग्स जारी हैं। बेदिया रोड फार्म हाउस पर जारी रिकॉर्डिंग्स में अदाकार मोहम्मद राना और मीरा के सीन रिकॉर्ड किए गए। अमराओ जान अदा का मरकजी किरदार अदाकारा मीरा निभा रही हैं। कहती हैं कि उनके लिए फख्र की बात है। मोहम्मद राना का कहना है कि ड्रामे में डाकू का किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने ख्वाब देखा था, ड्रीम रोल जो मैं करना चाहती थी। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि फाइनली वी आर ऑन सेट। वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि किसी ने मुझे डिफरेंट रोल में लिया है and it's a very challenging role and I'm enjoying it. अदाकारा जिया अली, फरिया जबी और सानिया इकबाल भी सेट पर सीन की रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ है। अदाकाराओं का कहना है कि ड्रामे का हिस्सा बनने पर खुश हैं। आपका जो किरदार आपके लिए चुन लेती है ना, वो बेहतरीन किरदार होता है। मेरा काफी मुश्किल है। हिदायतकारा संगीता का कहना है कि ड्रामा मुनफरिद अंदाज से बना रही हैं। सरप्राइज ये है कि बाबर भट्ट जो मेरी हर फिल्म में आर्टिस्ट थे, वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, वो कल पहुंच जाएंगे यहाँ पर और वो भी इसमें हिस्सेदार है। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान भट्ट और ख्वाजा राहत हैं। ड्रामा रेड लिपस्टिक आर्ट एंड कल्चर कंपनी के तहत नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।